We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं 2014 से लेकर आज तक देश में जो परिवर्तन आया है इसके तरफ भी आपको बताना चाहता हूं। 15 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार बनी, 16 में हमने पहली बार आसाम में सरकार बनाई, 17 में हमने पहली बार मणिपुर में सरकार बनाई, हरियाणा में हमने पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में पहली बार सरकार बनाई, 18 में त्रिपुरा में हमने पहली बार सरकार बनाई, 24 में हमने ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई और 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बंगाल जीतने के साथ ही एक बहुत लंबे अरसे के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह एक पार्टी का शासन होने जा रहा है। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। तो एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल के विकास की गारंटी। मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दे। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार, इसके कई ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू से बेमिसाल बना, मध्य प्रदेश ने कृषि विकास और विकास के नए स्टैंडर्ड सेट किए, आसाम जहां सालों से उग्रवाद था वहां आज सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, त्रिपुरा ने 25 साल के ठहराव को समाप्त कर कैडर राज को समाप्त कर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। और अब बारी है बंगाल की, यहां पर भी सिंडिकेट से मुक्ति पाने का ये चुनाव है।